शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूनुस राज में बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला है। कट्टरपंथी हिंदू मंदिरों को लगातार निशाना बना रहे हैं और अब एक बार फिर से उपद्रवियों ने हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की। ताजा मामला जमालपुर जिले का है, जहां एक हिंदू मंदिर में दुर्गा पूजा से पहले बनाई गई 7 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। यह घटना शनिवार रात नगर पालिका के तारियापारा मंदिर में हुई। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों सबसे बड़े धार्मिक उत्सव दुर्गा पूजा उत्सव से पहले इस तरह का ये दूसरा हमला रिपोर्ट हुआ है। इस घटना की पुष्टि करते हुए सारिशाबारी पुलिस थाने के प्रभारी रशीदुल हसन ने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान शिमला पल्ली गांव निवासी हबीबुर रहमान के रूप में हुई है। पुलिस और मंदिर अधिकारियों के अनुसार शनिवार रात कारीगरों के जाने के बाद मंदिर में आगामी दुर्गा पूजा के लिए बनाई गई मूर्तियां नष्ट कर दी गई। आरोपी मंदिर में घुस गए और मूर्तियों के सर और अन्य हिस्से तोड़ दिए। यह घटना एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करती है, क्योंकि अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यकों पर हमलों में वृद्धि देखी गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में कुश्तिया जिले के मीरपुर उपजिला स्थित श्री श्री राखा काली मंदिर में बदमाशों ने मूर्तियों को तोड़ दिया। सुरक्षा कैमरा और मेमोरी कार्ड तक चुरा लिया। उपद्रवियों ने भगवान कार्तिक और सरस्वती की मूर्तियों के सर और हाथ भी तोड़ दिए थे। इसी तरह की तमाम खबरें लगातार सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको दे, बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। दुर्गा पूजा से पहले मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश में एक बार फिर से ये मूर्तियां तोड़ी गई। कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की है। नगर पालिका के तारियापारा मंदिर में ये तोड़फोड़ देखने को मिली। जब से यूनुस राज कायम हुआ है तभी से हिंदू माइनॉरिटीज पर तमाम तरह के हमले किए जा रहे हैं। लगातार उनसे जोर जबरदस्ती की जा रही है। धर्म परिवर्तन को लेकर भी जोर आजमाइश देखने को मिली। हिंदू महिलाओं पर खासा अत्याचार देखा गया, उनके साथ मारपीट देखी गई और लगातार हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में बांग्लादेश में एक और हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। दुर्गा पूजा बस आने ही वाली है, नवरात्र की शुरुआत हो चली है। इसी बीच बेहद धूमधाम से मनाया जाता है ये पर्व, ये उत्सव। लेकिन अब देखिए किस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदू माइनॉरिटीज को सता रहे हैं। लगातार तारियापारा मंदिर में तोड़फोड़ की है। तमाम जो मूर्तियां थी भगवान की उसको यहाँ पर तोड़ा गया है। हाथ पैर तोड़े गए हैं, सर तोड़ा गया है। लगातार कट्टरपंथियों का बोलबाला और प्रशासन की ओर से कुछ भी कार्रवाई इसको लेकर नहीं की जाती। कई बार हिंदू माइनॉरिटीज ने इसको लेकर आवाज बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाती है, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बांग्लादेश में चरमराई हुई है। आए दिन जो इस तरह के हमले होते हैं, जो मंदिरों को तोड़ा जाता है, इसको लेकर कोई भी जवाबदेही, कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। इसी वजह से इन कट्टरपंथियों को लगातार हवा मिलती रहती है और इस तरह के हमलों को लगातार अंजाम देते रहते हैं। दुर्गा पूजा नजदीक है, नवरात्र की शुरुआत है। माता रानी की पूजा अर्चना जिस तरीके से धूमधाम से की जाती है, कुछ वही कोशिश तमाम हिंदुओं की थी, लेकिन यहाँ पर उनके लिए इसको सेलिब्रेट करना दुश्वार हो चला है, क्योंकि कट्टरपंथी लगातार यहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसी बीच हिंदू मंदिर पर हमला बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले मंदिर में ये तोड़फोड़ देखने को मिली। बांग्लादेश में फिर से मूर्तियां तोड़ी गई हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। हिंदू मंदिर में 7 मूर्तियों को तोड़ा गया है। नगर पालिका के तारियापारा मंदिर में तोड़फोड़ देखने को मिली। हबीबुर रहमान नाम का जो कट्टरपंथी था गिरफ्तार हुआ है। मीरपुर में भी काली मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। काली मंदिर में मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं, उसमें कोई भी लगाम नहीं लग पा रही। यूनुस राज में हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर है न केवल हिंदू मंदिर, लेकिन वो तमाम हिंदू माइनॉरिटीज जो वहां पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं, जिनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही। तमाम आवाजें बुलंद करने की वो कोशिश भी करते आते हैं, लेकिन कोई भी आवाज उनकी सुनने को तैयार नहीं है। गनीमत इस बार ये देखने को मिली कि जो फिलहाल दुर्गा पूजा से पहले मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी तारियापारा में, उसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और अब देखना होगा कि उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन ऐसे तमाम मामले हैं जो कि लगातार पेंडिंग पड़े हैं, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है, कोई भी ध्यान जाता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई बांग्लादेश की
कट्टरपंथी लगातार आतंक बरसा रहे हैं, खास तौर पर हिंदू माइनॉरिटीज को सताते हुए नजर आते हैं। तारापारा मंदिर में जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है वो उसका भी रिसेंट एग्जाम्पल है, लेकिन इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर न केवल हिंदू मंदिरों को, हिंदू मूर्तियों को, लेकिन हिंदू लोगों को भी लगातार निशाना बनाया जाता है। आगामी चुनाव है बांग्लादेश में, अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में मामले लगातार जिस तरीके से तूल पकड़ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि यूनुस राज में जो इस तरीके से कट्टरपंथी जिनको लगातार हवा मिलती रही, जो इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते रहे, क्या इन पर आगे चल के लगाम लग पाती है? क्या आने वाली सरकार बांग्लादेश की स्थिति को सुधार पाती है? ये बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, क्या इस तरह की स्थितियों के बीच में बांग्लादेश में चुनाव हो भी पाएंगे? खैर, इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजाबा जी जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार हिंदू माइनॉरिटीज को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कभी जोर जबरदस्ती की जाती है, कभी धर्म बदलने को कहा जाता है, वहां की महिलाओं को सताया जा रहा है। और इसी बीच अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, उससे पहले मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन अभी जब पर्व का माहौल है, उत्सव का माहौल है, तमाम कोशिशें वहां के हिंदू माइनॉरिटीज करती हैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी अपने जीवन में लाने के लिए, लेकिन वो भी संभव नहीं होने देते ये कट्टरपंथी। हर्षा जी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और खासकर जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, जो जिसमें ज्यादातर हिंदू ही हैं, तो उन अल्पसंख्यकों पे काफी हमले बढ़े हैं। और ये सारी सोची समझी साजिश होते हैं, क्योंकि आप देखिए, अगर आप जिस समय खासकर फेस्टिवल्स के समय में होते हैं या वो हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे, चुनाव नजदीक आएंगे, पोलराइजेशन के लिए या ध्रुवीकरण के लिए ये लोग ऐसा करेंगे। अब भारत को बतौर एक पड़ोसी और कंसर्न देश होने के नाते बांग्लादेश से इस बारे में चिंता जतानी चाहिए। भारत बार बार ऐसा करता भी रहा है। भारत ने चिंता जताई है मोहम्मद यूनुस साहब से, खासकर वहाँ पे अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पे जो हमले होते हैं उसके बारे में भारत ने अक्सर चेताया है। और ये पूरे ही दरअसल हमारे इस पूरे रीजन के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है। एक बात जो गौर करने लायक है कि पहले ये आंदोलन जो था वह काफी एक प्रगतिशील आंदोलन के रूप में आगे आया था, पर उसके बाद में उस आंदोलन को कट्टरपंथियों ने घेर लिया। और उन कट्टरपंथियों की संख्या अधिक नहीं है, अधिक संख्या उन लोगों की है जो कि देश में अच्छा माहौल चाहते हैं और विकास चाहते हैं। इन सब घटनाओं से बांग्लादेश का विकास रुकता है, जो खुद बांग्लादेश के हित में नहीं है। हर्षा जी, बिल्कुल, जिस तरीके के हालात वहां पर बनते जा रहे हैं, ऐसे में अब देखना होगा ऐसी कौन सी सरकार वहां पर आ पाती है जो इस तरह की स्थिति को सुधार पाती है। क्योंकि यूनुस जो कि नोबेल पीस लॉरेट रहे हैं और कहने को पीस कायम करना चाहिए था उन्हें बांग्लादेश में, लेकिन जो हालात उन्होंने बांग्लादेश के बना दिए हैं वो वाकई बेहद ज़्यादा खराब हैं। शोएब चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है बांग्लादेश से। बहुत स्वागत है सर आपका। शोएब जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शोएब जी, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है और उसी बीच जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं वो वाकई बेहद दयनीय है। हालांकि ये पहली बार इस तरह का मंजर देखने को नहीं मिला, इससे पहले भी लगातार हिंदू माइनॉरिटीज को सताया जाता है, मंदिरों में तोड़फोड़ देखने को मिलती है। गनीमत इस बार ये देखने को मिली कि एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इससे पहले जो तमाम मामले थे उसमें तो कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षद जी। देखिए,